हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक पर। जोनटेक एक ऐसा नाम जो कि आज की तारीख में, आज की दिनांक तक, आज के दिन तक सफलता का पर्याय बन चुका है। इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग का फील्ड चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इन तीनों ही ब्रांचों के लिए, चाहे आप राजस्थान की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट की बात करें, सभी स्टेट में जोनटेक एक ऐसा नाम है जो कि आज सफलता के लिए जाना जाता है। एक ऐसा नाम जहां पर स्टूडेंट केवल और केवल क्वालिटी एजुकेशन के लिए देखता है। एक ऐसा नाम जहां पर स्टूडेंट अपने कैरियर को लेके जितने भी सजग है, उन सजगता के साथ जोनटेक उससे ज़्यादा सजग होकर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जोनटेक एक ऐसा नाम जो कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर में एक अपनी अलग पहचान रखता है। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, आप सब लोग स्टूडेंट के सहयोग से लगातार 2014 के बाद से जोनटेक ने हर फील्ड में सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप चाहे जूनियर इंजीनियर की बात कर लीजिए ऑल ओवर इंडिया, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लीजिए ऑल ओवर इंडिया, जूनियर इंजीनियर चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, इसमें जोनटेक ने हर एग्जाम में लगातार 2014 से आज तक लगातार टॉपर्स को लगातार प्रोड्यूस किया है भाई। जोनटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जाना जाता है अपनी क्वालिटी टीचिंग के लिए। जोनटेक एक ऐसा स्टूडेंट जो जाना जाता है स्टूडेंट के डेडिकेशंस के लिए। जोनटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो जाना जाता है फैकल्टी पुल, ऐसा फैकल्टी पुल जो केवल और केवल स्टूडेंट को समर्पित है। अगर हम बात करें, चाहे आपके साथ परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, बहुत अच्छी परिस्थिति है तो भी जोनटेक स्टूडेंट के साथ रहा है, स्टूडेंट की परिस्थिति अगर खराब है तो भी जोनटेक उनके साथ हमेशा रहा है। तो जोनटेक आज की तारीख में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने आप को सफलता के पर्यायवाची के रूप में स्थापित कर चुका है भारत के भूपटल पर। अगर हम बात करें भारत के भूपटल पे, तो एक इकलौता इंस्टीट्यूट है, एक इकलौता ऐसा शिक्षण संस्थान है जो असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर में अपनी एक अलग छाप रखता है। यूँ तो अगर बात करें हम, तो इंडिया में और राजस्थान में कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो लगातार अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर जोनटेक की बात की जाए तो जोनटेक उनसे कोसों दूर आगे जा चुका है। अगर बात करें यहाँ पर, तो हमने शुरुआत की थी जोनटेक ने 2014 में अपने जूनियर इंजीनियर के रूप में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर की ही प्रिपरेशन कराई जाती थी, बट आज उसके बाद हमने असिस्टेंट इंजीनियर में भी कदम रखा और जिस तरह से जूनियर इंजीनियर में सफलता का हमने आपके सामने एक सबूत पेश किया था, उसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर का भी हमने उसी क्वालिटी और उसी निरंतरता के साथ यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास जारी रहा है। अगर हम बात की जाए यहाँ पे कि जोनटेक जो है राजस्थान में तो अग्रणी संस्थान है ही, उसके अलावा सेंटर की सभी सर्विसेज, जैसे कि डीएमआरसी में अगर बात करें तो डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर, अगर हम बात करें अलग अलग पीएसयूज जैसे सेल हुआ, और भी कई सारे पीएसयूज है जैसे जीएमआरसी हुआ, तो जितने भी पीएसयू या फिर मेट्रो संस्थान है जहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकलती है, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट होते हैं, वहाँ पर जोनटेक एक इकलौता संस्थान है आज की तारीख में जो कि ऑफलाइन मोड में अपनी क्वालिटी देने के साथ, अपना लोहा मनवाने के साथ साथ अब ऑनलाइन एजुकेशन में भी उतना ही सक्रिय रूप से भागीदार हो चुका है। अगर आज की तारीख में हम बात करें तो आज की तारीख में राजस्थान के साथ साथ सेंटर की सभी सर्विसेज में, उसके साथ साथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, तमिलनाडु हुआ, या फिर जितने भी है जम्मू कश्मीर हुआ, जितने भी स्टेट्स की पीएससीज है, उन सभी स्टेट की पीएससीज के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए जोनटेक ने अपनी तरफ से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल करा चुके हैं। ये कोर्सेज सिर्फ नाम मात्र के कोर्सेज नहीं है, यहाँ पर आपको इन कोर्सेज के साथ हजारों बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, हजारों स्टूडेंट के बीच में आप आते हैं। और अब जोनटेक का आत्मविश्वास इतना लवरेज है कि आज जोनटेक हर फील्ड में, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का कोई सा भी फील्ड ले लीजिए, जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी में जोनटेक शुरू से ही अग्रणी रहा है, शुरू से ही ऑल ओवर इंडिया टॉपर्स दिए हैं एसएससी जेई में। उसके साथ साथ अगर बात करें राजस्थान जेई की, जहाँ पे आरएसएम एसएससी जेई डिप्लोमा हो, चाहे आरएसएम एसएससी जेई बीटेक हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में, दोनों ही अगर ब्रांचेज की बात करें कि डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट और डिग्री लेवल के स्टूडेंट, दोनों में ही जोनटेक ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। अभी हाल ही में हमारे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो डिप्लोमा आरएसएम एसएससी जेई डिप्लोमा में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सेलेक्ट हुए हैं, जहां पर सिविल में काफ़ी ज़्यादा सीट होती है, बट अगर जहां बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट कंपेरिजन टू अदर वैकेंसी, अदर जो ब्रांच उनकी कंपेरिजन में क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है, तो अदर कंपेरिजन की बात करें, उन कम वैकेंसीज में से भी हमारे ऐसे होनहार स्टूडेंट है जो उन कम वैकेंसीज में भी अपना सिलेक्शन करा रहे हैं।
जहां पर वैकेंसी 1, 2, 3 है वहां से भी जोनटेक का सिलेक्शन हो रहा है, और जहां पर वैकेंसी 100, 200, 300, 400 या हजारों में है वहां से भी लगातार जोनटेक सिलेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर टॉपर्स की, तो एसएससी जेईई में हर साल जोनटेक कहीं ना कहीं से किसी न किसी ब्रांच से टॉपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपर हम प्रोवाइड नहीं कराते, हम सिर्फ आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हम सिर्फ आपको सारी फैसिलिटी देते हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि हाँ आपको किस वे में पढ़ना है। हमारे टीचर दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर बात करें, हमारे कंटेंट डेवलपर इतने कुशल है अपने काम में कि उन्हें इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि किस लेवल का पेपर आता है तो उसी लेवल की टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं। जो हमारे कंटेंट डेवलपर है वो इतने कुशल है कि स्टडी मटेरियल इस तरह से डिजाइन करते हैं कि स्टूडेंट को अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट ना करना पड़े। टीचर इतनी मेहनत करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि ठीक है यहाँ पर एक चैप्टर मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया, नहीं आ रहा, नहीं, अगर नीड है तो एक चैप्टर 2 चैप्टर को ज़्यादा पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट की नॉलेज बूस्ट हो। और इसी नॉलेज के बदौलत आज स्टूडेंट ने अपनी सफलता के साथ साथ जोनटेक को भी इतना आगे बढ़ाया है। तो ये जोनटेक है जो मैं आपको बता रहा था। आज हम यहाँ पर किस पर्पज से आए हैं, किस यहाँ पर उद्देश्य से आए हैं, तो आज का उद्देश्य हमारा रहेगा कि एक कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद, जहाँ पर स्टूडेंट कोरोना से पहले अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में कोरोना काल आया जहाँ पर उनकी पढ़ाई जो है वो एक निरंतरता नहीं बरकरार रख पाई और उसके बीच में पढ़ाई में आपके ब्रेक आ गया। उस ब्रेक के बाद फाइनली 1 सितंबर से जो कोचिंग संस्थान हैं, एजुकेशन जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, सभी दोबारा ओपन हो रहे हैं। और ओपन होने के साथ साथ सभी यहाँ पर उतनी ही सतर्कता से ओपन होने चाहिए जितनी सतर्कता वो पहले बरतते थे। जोनटेक की अगर बात की जाए, जोनटेक का पूरा स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड है। यहाँ पर तकरीबन ऐसा कोई स्टाफ नहीं है अब जिसके डबल डोज ना लगी हो। अगर कोई स्टाफ है तो 1 डोज, सिंगल डोज सबके यहाँ पर लग चुकी है। तो यहाँ पर कंप्लीटली फुल्ली वैक्सीनेटेड है। उसके बाद अगर बात करें तो 1 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग्स जो है वो ओपन हो गई। बट ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 6 तारीख से शुरू होगी। जोनटेक में ऑफलाइन क्लासेस का जो समय रहेगा वो 6 तारीख से रहेगा। यहाँ पर जब से कोचिंग्स ओपन हुई है तब से स्टूडेंट के लगातार कॉल आ रहे हैं, उनके लगातार कई सारे सवाल है, उनके कई सारे सवाल है कि हमने ऑनलाइन आपके स्टडी की है, ऑनलाइन इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमने आपने ऑनलाइन प्रोवाइड करी, स्टूडेंट को लत लग गई है ऑनलाइन एजुकेशन की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमें ऑफलाइन भी जोनटेक में पढ़ना है। तो उनके कई सारे सवाल है कि अगर मैंने ऑनलाइन स्टडी कर ली है तो ऑफलाइन में क्या करूँ मैं, ऑफलाइन में किस तरह से मुझे एडमिशन लेना है, ऑफलाइन में स्टडी मटेरियल कैसा रहेगा, ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज किस तरह की आप प्रोवाइड कराने वाले हैं, ऑफलाइन एजुकेशन में डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्या है। अभी अगर बात करें हाल ही में तो डिप्लोमा स्टूडेंट कई सारे पास आउट हुए हैं। पास आउट होने के बाद सबसे बड़ी समस्या डिप्लोमा स्टूडेंट के सामने आती है भ्रामकता। डिप्लोमा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा भ्रामक होते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं हो पाती है जब तक कि वो 1 या 2 बार ठोकर नहीं खाते हैं या फिर 1 या 2 एग्जाम में असफल नहीं होते हैं। तो आप असफलता की तरफ मत भागिए माय डियर्स, आप भागिए सफलता की तरफ, जहां पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आपकी सफलता गारंटेड हो। तो डिप्लोमा स्टूडेंट जो कि जस्ट अभी पास आउट हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होगी। और डिप्लोमा स्टूडेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जूनियर इंजीनियर। सेंट्रल लेवल पे काफ़ी वैकेंसीज आती है, राजस्थान लेवल पे भी काफ़ी वैकेंसीज आ चुकी है और आने वाली चांसेस भी है कि पंचायत राज में आएगी, नगर निगम में आएगी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है उनका इंतजार कर रही है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि हाथ पर सरसों उगाना है। भाई याद रखिए, कभी भी हाथ पे सरसों नहीं उगती है। आपको फसल काटने के लिए पहले उसको बोना पड़ता है, उसकी मेहनत करनी पड़ती है। सेम ऐसे ही सफलता पाने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले से ही अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना पड़ता है, पहले से आपको इस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है कि आप अपनी तैयारी को एक इस मुकाम पे लेके चले जाएं कि जब एग्जाम हो तो आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आई विल सेलेक्ट, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि वैकेंसी आए तो कोचिंग करें। हाँ, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उनके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है, बट हर चीज़ समय मांगती है। चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे डिग्री स्टूडेंट हो जो कि भी पास आउट होगा, तो वो भी जैसे पास आउट होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में प्रिपरेशन करेंगे। तो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो चाहे डिग्री स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है कि उन्हें अभी से ही अपनी आने वाली वैकेंसीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर अपने आप को प्रिपेयर करना है तो वो भी एडमिशन लेना चाहेंगे, चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे आपके बीटेक के स्टूडेंट हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। तो ऐसे स्टूडेंट जहां पर जो तैयारी को लेकर सीरियस है, जो अपने फ्यूचर को लेकर अभी से ही कोई ना कोई गोल रखते हैं, कोई ना कोई ड्रीम रखते हैं, तो उनके लिए जोनटेक ने ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या खास फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो सामंजस्य जोनटेक ने बैठाया है, ये इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ऑल ओवर इंडिया जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यूं तो अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया में कई सारे ऐसे अग्रणी संस्थान हैं जो शिक्षा में अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं,
बट उन संस्थानों में भी मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो छोटे लेवल से ऊपर तक बढ़ते हैं, बट ऊपर बढ़ते बढ़ते वो अपनी क्वालिटी खो देते हैं। कुछ संस्थान ऐसे हैं जो ऊपर लेवल से नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ठीक है वो टॉप लेवल की एजुकेशन करा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे फील्ड भी कवर करना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमें भी थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, बट वो एक्सपेंड नीचे की तरफ हो रहा है, जो कि मेरी नज़र में सही नहीं रहता है। सही इसलिए रहता है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे किसी भी फील्ड में। जोनटेक ने जब से शुरुआत की है, शुरुआत की थी जूनियर इंजीनियर के तौर पे। जूनियर इंजीनियर में हजारों स्टूडेंट को नौकरी पे सहायता करने के बाद, क्योंकि नौकरी तो वो अपनी मेहनत से लगते हैं, सहायता करने के बाद जूनियर इंजीनियर के बाद जोनटेक ने असिस्टेंट इंजीनियर में कदम रखा। और असिस्टेंट इंजीनियर में आरपीएससी 2018 का जो एग्जाम है वहां से कई सारे स्टूडेंट प्री एग्जाम्स पास हुए, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स मेंस के एग्जाम पास करे। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है अभी जोनटेक के इंटरव्यू फेज, जो तीसरा फेज चल रहा है, अगर हम बात करें ऑनलाइन इंटरव्यू का, तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो आपके एडमिशंस है, जहां पर आपका जोनटेक का आईजीपी प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसका तीसरा फेज अभी रनिंग में है। ये फेज 1 तारीख से 30 तारीख तक ही स्ट्रांगली रहेगा। उसके बाद जोनटेक इस फेज को बंद कर देगा। जितने भी स्टूडेंट है वो इसी फेज में अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कराएं और इसी फेज में इंटरव्यू दे। तो यहाँ पर जोनटेक 2018 की वैकेंसी को जोनटेक प्री पढ़ाने के बाद, मेन पढ़ाने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा है, और वो भी विदाउट किसी चार्ज के। जिन स्टूडेंट ने प्री में एडमिशन लिया था उनके लिए मेंस में फ्री पढ़ाया, जिन स्टूडेंट ने मेंस में एडमिशन लिया था उनके लिए इंटरव्यू फ्री है। इट मीन्स आप प्री, मेंस और इंटरव्यू, एक इतना लंबा अंतराल है जहां पर तकरीबन हमें 3 साल का इंतजार है। 3 साल के बाद भी जोनटेक ने स्टूडेंट का ख्याल रखा है। 3 साल के बाद भी ऐसे हजारों स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो प्री में एनरोल थे, मेंस से पढ़े, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस फ्री में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जोनटेक का पहला उद्देश्य सिर्फ यही है कि किस तरह से स्टूडेंट की सहायता हो सके। जोनटेक केवल स्टूडेंट के लिए डेडिकेट है। आज अगर कोई भी समस्या स्टूडेंट को आती है तो सबसे पहले जोनटेक उनके हित में काम करता है, इनके हित में काम करता है। इसीलिए जोनटेक के कुछ विजन्स है, कुछ मिशंस है, कुछ यहाँ पर उसका मोटिव है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर इस सेशन में आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं जोनटेक के बारे में। कौन कौन सी ऑफलाइन क्लासेस रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में कौन बेटर है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स है, जो भी स्टूडेंट ने जितने भी डाउट्स है अभी, जो यहाँ पर हमें कॉल करके काउंसलिंग करते हैं, वो काउंसलिंग सेशन आज मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके सामने। जितने भी उनके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स मैं इस वीडियो की हेल्प से कवर करने वाला हूँ। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के डाउट बताएं, उसका आपको सवाल आंसर मिलेगा यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जोनटेक की बात करते हैं कि जोनटेक का मिशन क्या है, जोनटेक का विजन क्या है और जोनटेक की वैल्यूज क्या है, जो कि हमने इन सालों में 2014 के बाद से लगातार इन पे मेहनत करते हुए आज इस मुकाम पर हासिल किया है। अगर बात करें मिशन का तो अफोर्डेबल वे ऑफ लर्निंग एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये जोनटेक का एक प्राइम मोटो बन चुका है आज की तारीख में। अगर बात करें तो आज जोनटेक कभी भी किसी भी लेवल पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी ई बुक हो, चाहे वर्क बुक हो। जोनटेक किसी भी लेवल पर कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिस भी लेवल पर कभी भी क्वालिटी में हल्का सा भी लीक आता है, जोनटेक तुरंत वहां पर एक्शन लेते हैं और वहां पर उसको इंप्रूव कर दिया जाता है। दूसरी बात, आज अगर अन्य संस्थान की तुलना में बात की जाए तो जोनटेक का जो ऑनलाइन कोर्स है और ऑफलाइन कोर्स है वो सबसे सस्ता है। ऑल ओवर इंडिया में दावा कर सकता हूं कि पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे जितने भी आपके पास जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के छोटे छोटे संस्थान चल रहे हैं या बड़े संस्थान चल रहे हैं, उन सभी संस्थान में जोनटेक एक इकलौता ऐसा संस्थान बन चुका है आज की तारीख में जो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी मेंटेन करता है। फीस वहां पर नाम मात्र की होती है। अब भाई नाम मात्र की फीस नहीं लेंगे तो इन सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कराएंगे? तो फीस तो जरूरी है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें फ्री कराइए, फ्री भी हमने प्रोवाइड कराई, बताऊंगा मैं फ्री कहाँ पे प्रोवाइड कराइए। तो नाम मात्र की फीस में हाई क्वालिटी है, और उस फीस के साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक कोर्स दिया उसके बाद कुछ हमें लेना देना नहीं है। जब तक आपके पास उस कोर्स से रिलेटेड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जोनटेक आपको उससे जुड़ी सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको अभी 2018 आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का दिया, जहां पर हमने पहले प्री कराया, प्री वाले स्टूडेंट को मेंस फ्री में कराया, मेंस वाले स्टूडेंट को इंटरव्यू फ्री में कराया, और आज 2021 है, 2021 में भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, अभी भी वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर जोनटेक कभी भी इस चीज को नहीं भूलता कि उसका मिशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी विजन्स क्या है।
अगर हम बात करें जोनटेक विजन्स की तो वो है योर ड्रीम ओवर गोल। आपका जो ड्रीम है वही हमारा गोल है। आपने सपना देखा है कि आपको सरकारी नौकरी लगना है, हमने सपना आपको पूरा करना है कि आपको सरकारी नौकरी लगाना है। तो आपका जो भी सपना है वही हमारा गोल है। कोई स्टूडेंट अगर एसएससी जूनियर इंजीनियर में जाना चाहता है, एमईएस में अपनी सर्विसेज देना चाहता है, तो वो अपना सपना लेकर जोनटेक के पास है, जोनटेक आपको उस गोल को पूरा करके देगा। हाँ, मेहनत आपको करनी है, बट किस रास्ते पे चलना है, कितना चलना है, क्या एफर्ट लगाने हैं, किस लेवल का एफर्ट लगाना है, सारी गाइडेंस आपको प्रॉपर यहाँ से टॉप क्लास फैकल्टी से दी जाएगी। फैकल्टी जोनटेक ऐसी है जो 2014 में जो फैकल्टी थी वही फैकल्टी आज लगातार जुड़ी हुई है। फैकल्टी ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जिसको तकरीबन मिनिमम से मिनिमम बात की तो 6 साल से पुराना एक्सपीरियंस हो। सारी फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। हर फैकल्टी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आई हुई है या फिर किसी न किसी एक बड़े संस्थान से जुड़ी हुई है, किसी न किसी बड़े एक एनआईटी या आईआईटी लेवल के संस्थान से पास आउट है। तो फैकल्टी की अगर बात की जाए तो फैकल्टी पूल जोनटेक का जबरदस्त है। एक ऐसा फैकल्टी पूल जो अपने आप में इतना सुदृढ़ है कि वो किसी भी एग्जाम की किसी भी लेवल की तैयारी में अपना सब कुछ झोंक के स्टूडेंट के लिए हमेशा हितकर रहने में आगे रहता है। तो यहां अगर बात करें विजन्स की तो आपका जो ड्रीम है वही हमारा गोल है। आपका ड्रीम जूनियर इंजीनियर है, हमारा गोल आपको जेईएन बनाना है। आपका ड्रीम एएन है, हमारा गोल आपको एएन बनाना है। आप सपने देखिए, पूरे जोनटेक करेगा, ये हमारा विजन है भाई। वैल्यूज किसी भी संस्थान का एक पिलर होता है। अगर किसी संस्थान की वैल्यूज नहीं है तो वो संस्थान ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। इसके सैकड़ों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लेकिन अगर किसी संस्थान की वैल्यूज है, वो अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी देता है, तो उस संस्थान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। इसका एक इकलौता एग्जाम्पल आपके सामने जोनटेक है। जोनटेक की जो वैल्यूज है वो है हमारे पास इंटीग्रिटी। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर किसी फोर्सफुली या फिर किसी अन्य एक्सटर्नल दबाव में या फिर किसी के कहने पे काम करता है। सभी टीचर्स फुल ऑफ पैशनेट है। हर टीचर अपने आप में टीचिंग के लिए पैशनेट है। हर टीचर इतनी मेहनत करता है कि उसका डेडिकेशन है, उसका उत्साह यही है कि वो टीचिंग करेगा। ऐसा कोई यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज है, जितने भी अगर मैं बात करूँ कंटेंट राइटिंग की बात करूँ, तो जब भी वो कंटेंट राइट करता है तो वो इतना पैशन से करता है कि उसको ये देना कि मुझे अपना सबसे बेस्ट देना है। हर टीचर, हर फैकल्टी, हर मैनेजमेंट का जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है, सब अपना बेस्ट देते हैं। उसी की वजह से एक इंटीग्रिटी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो ना चाहते हुए भी लगातार हमें विकसित होती जा रही है और इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाती जा रही है। इंटीग्रिटी जहां पर सब अपने अपने वैल्यूज पे काम करते हैं, सब अपने अपने हार्ड वर्क करते हैं। अगर बात करें एम्पैथी, एक ऐसा वैल्यू जो मानवता को दर्शाता है। कोरोना काल पहला जब आपके पास फेज आई थी तो जोनटेक ने ऑनलाइन एजुकेशन सभी स्टूडेंट के लिए फ्री किया था। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए थे, जिन स्टूडेंट की पढ़ाई बीच में रुक गई थी, उन सभी बेनिफिट को उसको वहीं का वहीं एक तरह से पॉज करके ऑनलाइन एजुकेशन टोटल फ्री किया था। ऑनलाइन क्लासेस फ्री, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री, ऑनलाइन एजुकेशन फ्री, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल फ्री, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग फ्री, सब कुछ एक स्टूडेंट से सिंगल पे नहीं लिया गया था। एक सिंगल पे नहीं यहाँ पर स्टूडेंट हमने चार्ज नहीं की। जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस वापस शुरू हुई कोरोना के फर्स्ट फेज के बाद, जो बेनिफिट्स आपको ऑफलाइन में मिल रहे थे वो कंटिन्यू किए गए। उसका एक सिंगल चार्ज नहीं लिया गया कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ से बंद होती है। उसके बाद जब यहाँ पर दूसरी लहर वापस आई तो जिन स्टूडेंट ने ऑफलाइन एजुकेशन जहां तक कंटिन्यू किया था, आज वो वहां तक स्टॉप है और 6 तारीख से जहां पर हमारा संस्थान दोबारा ओपन हो रहा है, वहां पर वही बेनिफिट्स आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। इस दौरान जोनटेक ने जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, उन सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस फ्री दी गई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री दी गई है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल फ्री दिया गया है, ऑनलाइन गाइडेंस फ्री है, ऑनलाइन आपका जितना भी क्विज है वो सारी फ्री है। तो यहाँ पर जोनटेक हमेशा एक हितकर प्रयास में रहता है कि स्टूडेंट का भला हो। जोनटेक ने अभी कोरोना काल में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस महामारी से ग्रसित हुए हैं, उनके लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए जोनटेक ने फ्री कोर्सेज अवेलेबल किया था। चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सभी स्टूडेंट जो भी इससे ग्रसित हुए हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके पढ़ सकते हैं। आप आइए, एडमिशन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ये भी हमने यहाँ पर एक स्कीम चलाई थी, उसके तहत काफ़ी स्टूडेंट को उसका बेनिफिट भी मिला है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उन सबको फ्री में हमने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करके दिए। तो ये एक जोनटेक का विजन है, वैल्यू है, मिशन है, जिसके तहत जोनटेक हमेशा शुरू से आज के साथ आगे बढ़ा है। डिसिप्लिन, जोनटेक कभी भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। यही जोनटेक का सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। जहां भी हितकर की बात आती है, जोनटेक सबसे पहले स्टूडेंट का हित आगे रखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी हित, उसके बाद बाकी हित। जोनटेक ने हमेशा स्टूडेंट के हित में काम किया है। तो ये जोनटेक का क्या है, एक विजन था, एक मिशन था जिसपे जोनटेक ने काम किया है। अब अगर बात करें यहाँ पे
जोनटेक के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पर जोनटेक का इंट्रोडक्शन देने तो आया नहीं है, जोनटेक के इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि जोनटेक कौन कौन से कोर्सेज जो है 6 तारीख को जो ऑफलाइन क्लासेज ओपन हो रही है उसमें कौन कौन से कोर्सेज को लेकर लॉन्च हो रहा है, और यहाँ पर जो 6 तारीख को जो क्लासेस लग रही है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज के कौन कौन सा टाइम रहेगा। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा इंटरेस्टिंग। देखिए भाई, ऑफलाइन कोर्स आपके शुरू हो रहे हैं सबसे पहले एसएससी जेई 2021 का। अभी एसएससी जेई 2020 की मेंस की टेस्ट सीरीज जोनटेक की तरफ से चल रही है। उस मेंस की टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं, जोनटेक एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अभी, जब आपके पास सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, उस बंद अवस्था में भी जोनटेक ने एसएससी जेई मेंस की टेस्ट सीरीज ली है, जहां पर तकरीबन बात करें तो सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाया और उनकी डिमांड है कि सर हमने सभी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट का फीडबैक है कि हमने सभी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे एनरोल की है, बट जोनटेक की टेस्ट सीरीज एक अलग ही रियल एटमॉस्फेयर देती है हमको। एक फील आता है कि हाँ ऐसा ही पेपर आता है। बाकी इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या करते हैं, हमें नहीं पता। ये स्टूडेंट का फीडबैक जो आता है वो आपको शेयर कर रहा है, एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर इस वक्त भी हमने एसएससी जेईई 2020 की मेंस की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखी है। हाँ, एक इकलौता इंस्टीट्यूट ऐसा है जो इतना परफेक्ट तरीके से रिटर्न एग्जाम्स को ऑनलाइन तरीके से करवाता है कि सब कुछ जोनटेक एप्लीकेशन में मिलेगा आपको। जोनटेक एप्लीकेशन में आपको पेपर मिल जाएगा, जोनटेक एप्लीकेशन में ही आपको कॉपी मिल जाएगी। कॉपी आपने डाउनलोड की, अपना राइटिंग आंसर राइटिंग किया, उसको अपलोड किया जोनटेक एप्लीकेशन पे। जोनटेक एप्लीकेशन से ही टीचर उसको चेक करेंगे, वापस स्टूडेंट को भेज देंगे, स्टूडेंट उसको देखेगा और अपना अगले दिन या जब भी रिजल्ट अपलोड होता है तो स्टूडेंट अपना रिजल्ट वहां पर देख लेंगे। तो जोनटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अग्रसर रहा है। जोनटेक ने जब भी नीड हुई सबसे पहले साइट पे काम किया, जैसे ही नीड हुई जोनटेक ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके जोनटेक के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ऑल ओवर इंडिया जितने भी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के कोर्सेज है सब अवेलेबल आपके पास ऑनलाइन। जोनटेक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर्स के साथ साथ, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एसएससी जेईई मेंस का। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्या, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, जितने भी बीटेक स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए अगला ऑप्शन क्या है। एक कैरियर गाइडेंस के तौर पे एक बड़ा लंबा सा सेमिनार में या फिर एक लंबा सा वीडियो लेके जरूर आऊंगा बाद में, बट अभी अगर बात करें तो नए ऑप्शंस क्या है। नए ऑप्शंस आपके पास रहता है एसएससी जेईई 2021। एसएससी जेईई 2021 के फॉर्म आपके पास जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वही है कि फॉर्म आने के बाद एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि तकरीबन बात किया जाए तो ये कोर्स आपका 4 से 5 महीने का रहता है, मिनिमम 4 से 5 महीने, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इससे एक्सीड होकर कभी कभी 6 महीने भी चला जाता है, बट मिनिमम आपको 4 से 5 महीने का समय चाहिए अपनी इफेक्टिव स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो उस केस में यहाँ पर जो एसएससी जेईई 2021 का कोर्स आपके सामने अवेलेबल है, ये कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट ने अभी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है, अगर वो ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो उनका ऑनलाइन कोर्स जो परचेज है उसके साथ साथ आपको ये ऑनलाइन कोर्स फ्री रहेगा। इट मीन्स अगर आप एसएससी जेईई ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, आज जो भी हमारा क्लासेस ओपन हो रही है 6 तारीख से, तो उससे पहले या फिर उसके 1-2 दिन तक आप कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन एडमिशन लेता है तो उसके लिए ऑनलाइन सारी फैसिलिटी फ्री रहेगी। इट मीन्स उसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑफलाइन उसने एडमिशन लिया है तो ऑफलाइन टेस्ट उसको मिलेगी ही मिलेगी, ऑफलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो स्टूडेंट को ऑनलाइन सब कुछ फ्री मिलने वाला है। यानी ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेगी, उसको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है, ऑनलाइन वर्कबुक फ्री मिलने वाली है, ऑनलाइन वर्कबुक सॉल्यूशन फ्री मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ आप ऑफलाइन फ्री एजुकेशन पाइए। अब कुछ स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर जब ऑफलाइन हमने ले लिया तो ऑनलाइन की क्या नीड है। जरा इमेजिन करिए, मैंने आपको 3 घंटे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाई, 3 घंटे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के बाद आप वही लेक्चर एप्लीकेशन में जाके देख रहे हैं, तो क्या आप जो 3 घंटे आपने यहाँ पढ़ा है उसी को एप्लीकेशन में 2x या 1.5x या 1.5x या 2x करके स्पीड में आप लीड लगा के उस लेक्चर को तुरंत रिवीजन कर लीजिए। जो आपने यहाँ 3 घंटे में पढ़ा है उसको तुरंत रिवीजन मैंने कराया वापस कितने, आधे घंटे में, क्योंकि डबल स्पीड आपने देखा है। और वही आपका इस तरह से दिमाग में जाके छप चुका है कि अब आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आज आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया, 1 महीने बाद आपको वो फील नहीं आएगा जो मैंने आज फील दिलाई आपको, क्योंकि 1 महीने बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे।
बट तुरंत आप जाइए, एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां से आप तुरंत हेडफोन लगाइए और अपने लेक्चर को तुरंत 2 की स्पीड पे वापस रिवाइज कर लिए, आपको सेम वही फील आएगा जो क्लास में फील आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने जिस टीचर ने ऑफलाइन पढ़ाया है उसी टीचर की आपने ऑनलाइन क्लासेस देख ली। प्रैक्टिस करिए तुरंत, जैसे आपने क्लासेस देखी तुरंत ऑनलाइन उसकी एग्जाम देके प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन हर सब्जेक्ट के बाद एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जोनटेक का, वीकली क्लासरूम टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया फ्री है सबके लिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज टोटली फ्री है। आने वाले समय में इस टेस्ट सीरीज में और इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, आपको कुछ नए फीचर्स देखेंगे जिनको मैं जल्द ही लेके आने वाला आपके सामने। तो ये टेस्ट सीरीज एक ऐसी इकलौती टेस्ट सीरीज है इंडिया की जो हर संडे अपने आप में 3 पेपर लेके आती है, 2 टेक्निकल, 1 नॉन टेक सिविल का, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, ऐसे ही मैकेनिकल, यानी टोटल 9 पेपर हर संडे आपके पास मैक्सिमम आते हैं। कभी कभी फुल लेंथ के चक्कर में एक पेपर भी आ जाता है, लेकिन हर संडे आपके पास टेस्ट सीरीज आती है जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया हजारों स्टूडेंट के बीच में अपने आप को कॉम्पीट करते हैं। जहां 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। अपनी प्रिपरेशन को इतने सारे स्टूडेंट में वो आंकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहां तक का है। तो यहां पर अगर बात करें तो जो भी आपका SSCGE 2021 का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेस शुरू हो रहे हैं। आप अगर ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो यहां पर आपके पास जो ऑनलाइन है वो फ्री रहेगा। ये एक लिमिटेड पीरियड्स के लिए, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, आपका जब रिवीजन करेंगे तो वहां पर आपके सामने एक ही टीचर से डबल बार उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलता है। कभी आप भूलेंगे नहीं, आपको बार बार वो सामने आएगा टीचर और वही सब्जेक्ट सामने आएगा। बात करें तो देखिए कब से शुरू हो रहा है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है। ये जो SSCGE 2021 का बैच है 6 तारीख से शुरू हो रहा है। बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 7:30 से रहेगा। ये जो बैच है ये आपके तीनों ब्रांचेज के लिए भाई। अगर बात करें यहाँ पे तो ये सिविल डिग्री और डिप्लोमा, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल डिग्री और डिप्लोमा, और ऐसे ही मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा, तीनों ही ब्रांचेज के लिए ये बैच 7:30 से शुरू हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जोनटेक को कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका इसमें प्रोसेस क्या रहेगा। अगर बात करें तो ये दोनों के लिए है, डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा दोनों के लिए है, बीटेक डिप्लोमा दोनों, तीनों ब्रांचों के लिए, दोनों के लिए कवर है। इसकी अगर बात की जाए जो भी SSCGE मेंस का बेस शुरू है तो कुछ स्टूडेंट का ये आता है कि सर हमें डेमो देखने हैं। अगर मैं ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहता हूं तो भी मैं कुछ डेमो चाहूंगा, अगर मैं ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता हूं तो भी मैं कुछ डेमो चाहूंगा। तो आप चाहे ऑफलाइन एडमिशन लीजिए चाहे ऑनलाइन एडमिशन लीजिए। ऑफलाइन एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे जोनटेक इंस्टीट्यूट आइए जो कि टोंक फाटक पे है। वहां पर आने के बाद आपको 6 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप आइए, आपको 1 या 2 दिन का डेमो फ्री रहता है। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस का तो ऑनलाइन क्लासेस का किसी भी सब्जेक्ट का आप डेमो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट डेमो देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के डेमो आपके पास जोनटेक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आप सभी सब्जेक्ट के फ्री डेमो देखिए। वहां पर आपके पास फ्री डेमो अवेलेबल होगा कि टीचर किस लेवल से कितना बेसिक से जाके आपको पढ़ाता है। बीटेक की क्लासेस अलग लगती है, डिप्लोमा की क्लासेस अलग लगती है। बीटेक क्लासेस में बीटेक लेवल का इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा क्लासेस में डिप्लोमा लेवल का हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है। एक इकलौता इंस्टीट्यूट है जोनटेक ऐसा जहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों की टोटली सेपरेट क्लासेस है। हम कहते हैं कि टोटली सेपरेट है तो क्लासेस टोटली सेपरेटेड रहती है। डिप्लोमा के टीचर अलग होते हैं, डिग्री के टीचर अलग होते हैं, डिप्लोमा का मोड अलग है, डिग्री का मोड अलग है, डिप्लोमा का लेवल अलग है, डिग्री का लेवल अलग है। डिप्लोमा स्टूडेंट को हम ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, तो हम डिग्री को भी ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। डिप्लोमा जिस माध्यम में उन्होंने डिप्लोमा किया है उसी माध्यम में डिप्लोमा की एजुकेशन कंप्लीट होती है, और जिस माध्यम में बीटेक कंप्लीट हुई है उसी माध्यम में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर एक टोटली सेग्रीगेशन है डिग्री और डिप्लोमा के बीच में, जो कि अपने आप में बताता है कि जो भी एजुकेशन क्वालिटी वो किस तरह से मेंटेन हो रखी है। डिप्लोमा स्टूडेंट अलग है, डिग्री स्टूडेंट अलग है, दोनों का टीचिंग लेवल अलग है, दोनों की सॉल्यूशन अप्रोच अलग है। क्योंकि एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो सकता है डिग्री स्टूडेंट में इन्फीरियर फील करे, वहीं एक डिग्री स्टूडेंट हो सकता है डिप्लोमा स्टूडेंट में और कॉन्फिडेंट फील करे। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए क्लासेस टोटली अलग है, स्टडी मटेरियल टोटली अलग है, टेस्ट सीरीज टोटली अलग है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर दोनों की क्वालिटी मेंटेन बिल्कुल अलग वे में मेंटेन होती है। यहाँ पे बात करें डेली क्लासेस रहती है आपकी कितनी, 5 घंटे डेली क्लासेस रहेगी, जहां पर आपके पास 3 घंटे जो है टेक्निकल सब्जेक्ट चलेगा, 2 घंटे आपका नॉन टेक चलेगा। नॉन टेक के बारे में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ जो कि शायद कुछ स्टूडेंट को पता नहीं हो। अगर आप SSCGE में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो SSCGE इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया का जो नॉन टेक पोर्सन है, जहां पर आपके इंडिया के जो भी जनरल नॉलेज है उसके साथ साथ रीजनिंग वाला पोर्शन भी कवर होता है। बट अगर इसी दौरान राजस्थान की कोई वैकेंसी आ जाती है या फिर आपके स्टेट की कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस स्टेट की नॉन टेक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि स्टूडेंट किस हालत से जूझते हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं,
हमें पता है, सब कुछ पता होता है, उसके लिए हम इतने एफर्ट लगाते हैं कि बस आपको पढ़ना है, आप अपना डेडिकेशन दीजिए, अपना 100% दीजिए और जॉब लीजिए। तो यहां पर अगर आप एसएससी जेईई के कोर्स में एनरोल होते हैं तो एसएससी की टेक्निकल क्लासेस आपको मिलेगी, एसएससी की नॉन टेक क्लासेस कंप्लीट आपको मिलेगी। बट इस दौरान अगर कोई राजस्थान की वैकेंसी आती है या फिर स्टेट की कोई दूसरी वैकेंसी आती है तो उस स्टेट का टेक्निकल तो एसएससी के टेक्निकल से कवर हो जाएगा, बट नॉन टेक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उस दौरान आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ये जोनटेक की बहुत बढ़िया पॉलिसी है जिससे हजारों स्टूडेंट हर साल लाभान्वित होते हैं। भाई चीज समझ आ रही है? चलिए अब बात कर लेते हैं फीस की। अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ऑफलाइन जो फीस रहेगी आपकी वो रहेगी 23,000, वहीं ऑनलाइन फीस आपकी रहेगी 5,999। यहां पर जब आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ये आपके सब कुछ इंक्लूड है 23,000 में। अगर आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो ये 23,000 है। अगर आप डबल इंस्टॉलमेंट देते हैं तो पहले आपको 60% फीस सबमिट कराने की, बाकी 40% आपको नेक्स्ट मंथ में सबमिट कराने की, जहां पर ये फीस थोड़ी सी बढ़ के 24,000 हो जाती है। अभी भी सबसे नॉमिनल फीस विथ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ आपको दी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो अगर आप ऑनलाइन यहां पर ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन जो भी फीस है उसको सबमिट करने की नीड नहीं है, आपको ऑफलाइन एजुकेशन फ्री मिलेगी। इट मीन्स ये कितने हो गए आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। यहाँ पर आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये था हमारे पास एसएससी जेईई का नया बैच जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। कब से शुरू हो रहा है? 6 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज के लिए रहेगा? सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिक के लिए, डिप्लोमा, डिग्री दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बैच है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल करके एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो फीस क्या रहती है? फीस आपकी 20,000 रहती है। ये मैंने डिग्री की फीस बताई है भाई। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा की यही फीस ओनली 20,000 है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है। ऑफलाइन का सब कुछ इंक्लूड रहेगा, उसके साथ साथ आपका ऑनलाइन भी उसमें कंसिडर रहेगा। अभी हम देखेंगे कि जोनटेक आपको इतनी सी फीस में कितनी सारी क्वालिटी देता है, क्या क्या देता है, वो हम भी यहाँ पर कंसिडर करने वाले भाई। ड्यूरेशन रहेगी 4 से 5 महीने की ड्यूरेशन आपकी मिनिमम मान के चलिए, इतना समय तो लगेगा। इस दौरान अगर आपके पास वापस क्लासेस बंद होती है तो वही ऑफलाइन पहुंच जाएगा, आपको ऑनलाइन सारे एडवांटेज कंटिन्यू दे देंगे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर डेली आपकी 5 घंटे क्लास लगेगी, जहाँ पर 3 घंटे हमारा टेक्निकल रहता है और 2 घंटे आपकी नॉन टेक की क्लासेस चलेगी। इस दौरान अगर स्टेट की कोई वैकेंसी आती है तो नॉन टेक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये हमारे इस कोर्स के बारे में जानकारी थी भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स इंक्लूड क्या क्या करता है, आपको कौन कौन से बेनिफिट है जो यहाँ पर इंक्लूड होंगे इस कोर्स में। तो इसको आपको देखना है कि कौन कौन से बेनिफिट है जो हमें यहाँ पर इंक्लूड है इस कोर्स में। तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट है। देखिए इस कोर्स के बेनिफिट कौन सा? पहला, सेपरेट बैचेस फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स। डिप्लोमा स्टूडेंट का अलग बैच है, डिग्री स्टूडेंट का अलग बैच है। डिप्लोमा स्टूडेंट का जो माइंड सेट है वो एक अलग तरह से काम करता है, डिग्री स्टूडेंट का माइंड सेट अलग तरह से काम कर सकता है। अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट डिग्री बैच में जाके बैठेगा तो हो सकता है इन्फीरियर फील करे, वो जो आता है उसको भी वो एक्सप्रेस ना कर पाए। वहीं अगर एक डिग्री वाला स्टूडेंट डिप्लोमा जाके बैठता है तो हो सकता है वो और कॉन्फिडेंट फील करे, वो एक रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस ही ना कर पाए, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगेगा मुझे सब आता है, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता है। लेकिन इसी चीज को दूर करने के लिए डिप्लोमा लेवल अलग है, डिग्री लेवल अलग है। डिप्लोमा को उसी लेवल से पढ़ाया जाता है जिस लेवल से वो 3 साल के डिप्लोमा पढ़ते हैं। डिग्री को उसी लेवल से पढ़ाया जाता है जो एक डिग्री वाला स्टूडेंट पढ़ता है। डिप्लोमा के टीचर उतनी ही शिद्दत से हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, जबकि डिग्री के जो टीचर्स हैं वो उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी कंटिन्यूटी के साथ आपको इंग्लिश मीडियम में अपनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे पास रहा कि बेचेस जो है वो सेपरेट बेच होंगे डिग्री और डिप्लोमा दोनों के। अगर हम बात करें यहाँ पे प्री और मेंस कंप्लीट कवरेज रहता है। एसएससी जेईई में इंटरव्यू नहीं होता, अदरवाइज हम यहाँ पर कहते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट कवरेज। जैसे आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में हमने प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू टोटल कवरेज स्टूडेंट को दिया था। जिन स्टूडेंट ने प्री में एडमिशन लिया था उनके लिए मेंस फ्री था, जिन स्टूडेंट ने प्री में एडमिशन लिया था उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस भी फ्री है। तो यहाँ पर जोनटेक जब इन चीज़ों को शुरू में एनरोल करता है तो वो सब कुछ क्लियर करके रखता है कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। तो यहाँ पर एसएससी जेईई में आपको प्रोवाइड होगा प्री और मेंस, जहाँ प्री की आपकी क्लासेस चलेगी एक्सक्लूसिवली 4 से 5 महीने आपकी प्री की क्लासेस चलने वाली है। उसके बाद जब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो मेंस एग्जाम आपके लिए टोटली फ्री है। यहाँ पर आपके पास कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा सिवाय रजिस्ट्रेशन के, जो कि बिल्कुल एक नाम मात्र नॉमिनल चार्जेस होता है। मेंस की क्लासेस आपकी 2 या 3 महीने की क्लासेस आपको अलग से मिलती है। हाँ, अब एसएससी ने टाइम देना कम कर दिया तो हमने उसकी क्लासेस को 1-1.5 महीना करके टाइम बढ़ा दिया है। तो तकरीबन अगर बात की जाए तो 2 या 3 घंटे के साथ वो लगभग 3 महीने की क्लासेस ही पढ़ती है। तो यहाँ पर एसएससी की प्री और मेंस की क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। प्री क्लासेस में आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी टोटल अप्रोच आपकी ऑब्जेक्टिव रहती है,
लेकिन जैसे ही आप मेंस बैच में आते हैं तो आपकी टोटल अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव वैसे रहती है। जोनटेक के लिए स्टूडेंट की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि जोनटेक को क्या एसएससी मेंस का पेपर शुरू से पता होता है? नहीं, हमें पता नहीं होता। भगवान का आशीर्वाद है, टीचर्स का टैलेंट है कि इनमें इतनी गुणवत्ता है कि वो पहले से ही भांप लेते हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरह के सवाल आते हैं। एक अगर बात करें जैसे 10 पेपर होते हैं फुल लेंथ, तो 10 फुल लेंथ पेपर में जोनटेक की तरफ से इतना वेरिएशन होता है क्वेश्चंस का कि उन्हीं क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चंस घूम के आपके सामने एसएससी मेंस के रियल पेपर में आता है। स्टूडेंट को लगता है कि हमने पेपर हमें पहले से पता था क्या? नहीं, हमारी मेहनत, हमारा डेडिकेशन, हमारा जज्बा और हमारा स्टूडेंट के लिए हमेशा तत्पर रहने का जो ये एक जुनून है, वही आपको साबित करता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि आपके पास क्या क्या रहेगा, तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो नोट्स है वो आपको क्लास रिटर्न नोट्स दिए जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैं रिटर्न नोट्स नहीं चाहिए, मुझे तो प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो उसको कुछ शर्तों के साथ प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किया देते हैं, बट हम उसको कभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर स्टूडेंट के साथ खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स है उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स में बता सकता हूँ कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक किस जगह लिखा हुआ था, और अगर मैं कोई भी दूसरे के हाथ से लिखे हुए या फिर प्रिंटेड नोट्स लाता हूँ तो उसमें कभी भी मुझे अंदाजा नहीं लग पाता कि किस तरह से क्या याद रहना है। तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या? ऑफलाइन क्लासेस नोट्स। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों फ्री मिलेगी। एसएससी जेईई की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट आते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर पे आके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी टोटल फ्री रहती है। ये आपको फ्री मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लो चाहे आपका ऑफलाइन कोर्स लो, सबके अंदर ऑफलाइन क्लासेस और आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसका कोई भी चार्जेस आपसे बाद में अलग से नहीं लिया जाता है। टेस्ट सीरीज एक ऐसा टूल है जहां पर स्टूडेंट का सिलेक्शन पूर्णतया निर्भर कर जाता है आपकी एक बार प्रिपरेशन के बाद। आप चाहे क्लासेस कहीं से भी परचेज करें चाहे ना करें, पर स्टूडेंट जब टेस्ट सीरीज परचेज करता है तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसे फेज में स्टूडेंट देता है जहां पर उसके पास ज़्यादा वक्त होता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके या फिर चीज़ों को बदल सके। आपके लास्ट का आधा महीना, 1 महीना या 15 दिन 20 दिन होता है जहां पर आप अपनी जो भी क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। अगर वहां पर टेस्ट सीरीज सही नहीं है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। तो जोनटेक की टेस्ट सीरीज वेल डिज़ाइन है पूरी तरह से। जो भी हमारी फैकल्टी पुल है उसके साथ साथ जो कंटेंट राइटर है वो इस टेस्ट सीरीज को टोटली डिजाइन करते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट फैकल्टी उसका रिव्यू करती है, उसके बाद स्टूडेंट को वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। फिर भी अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हर क्वेश्चन के बाद आपको रेज क्यूरी का ऑप्शन मिलेगा। स्टूडेंट अपनी क्यूरी रेज करे, वहां से आपको वापस फीडबैक आता है जहां पर आपका डाउट है वो क्लियर होता है। फिर भी अगर डाउट नहीं होता है तो आप कॉल करिए, टीचर्स के नंबर लीजिए, वहां से आप डायरेक्ट बात करिए। तो ये आपका पूरा डाउट सॉल्विंग अप्रोच है जहां पर स्टूडेंट को कहीं पर भी अटकने की या फिर कहीं पर भी रुकने की नीड नहीं होती है माय डियर। इसके साथ अगर बात करें कि बाकी फीचर्स कौन कौन से, देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक फीचर है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। कंप्लीट स्टडी मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपके पास रहता है जो भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस है उससे जुड़ी हुई जितनी भी वर्कबुक है वो सब आपको मिलेगी। वर्कबुक ऐसी होती है जहां पर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको वर्कबुक सिर्फ एक ब्लैंक फॉर्मेट में मिलती है जहां पर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूं तो उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेंथ चैप्टर का मैंने 30 क्वेश्चन की आपको एक वर्कबुक प्रोवाइड कराई। जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेंथ चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा तब तक आपको उस वर्कबुक को खुद सोल्व करना है। हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट कोई ऐसा भी होगा जो कि 30 में से 30 ही नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा आज तक मैंने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा, जीवन काल में कभी इस चीज को मैंने नहीं देखा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो 30 में से 30 नहीं कर पाता है। जोनटेक के टीचर्स से पढ़ने के बाद, क्लासेस लेने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप सवाल ना कर पाए। आप सवाल कर पाते हैं और यहाँ पर आप 20-22 सवाल तो इजीली सोल्व कर देते हैं। बाकी सवालों में आपको थोड़ा डाउट होता है। एक एवरेज स्टूडेंट तकरीबन 25 सवाल आसानी से सोल्व करता है, जबकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट 30 में से 30 सवाल आसानी से उड़ा के ले जाता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिन्हें क्लास में ध्यान से सुना है सिर्फ टीचर को, वो भी 20 सवाल आसानी से सोल्व कर लेगा। तो यहाँ पर जो वर्कबुक है उसका इतना बड़ा फायदा है कि आप अपने कंसेप्ट खुद जांच पाते हैं कि जो टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया वो सही है भी कि या नहीं। आप टीचर्स के नोट से किसी बुक को लगाइए, कोई स्पेसिफिक रोक टोक नहीं है कि आप इस बुक को मत लगाइए, इसको लगाइए। आपको जिस बुक के जो एग्जाम्पल सोल्व करने सब सोल्व करिए, क्योंकि नोट्स वही अच्छे हैं जिससे सभी एग्जाम्स के सवाल सोल्व हो। तो नोट्स इतने क्लासिक होते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम्स में कभी भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक कहीं और से पढ़ना है, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। तो यहां पर आपके पास रहता है स्टडी मटेरियल में क्लास नोट्स, उसके साथ साथ वर्कबुक रहेगी। हर सब्जेक्ट की अलग वर्कबुक है।
जितने भी आपके 12 सब्जेक्ट है तो 12 के 12 सब्जेक्ट की अलग बुक है, जिसको क्लास में टीचर खुद सोल्व कराएंगे। आपको अगर 30 के 30 सवाल आते हैं तो भी टीचर सोल्व कराएंगे, आपको 30 में से 30 नहीं आ रहे हैं तो भी टीचर सोल्व कराएंगे, ताकि आप कहां गलती कर रहे हैं, क्या अप्रोच है वो पता लग सके। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस बुक मिलती है एक, जहां पर आपको 5300 लगभग 5000 प्लस से ज्यादा क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस बुक मिलती है, जहां पर आपके सामने सॉल्यूशन उसी बुक में होता है, क्वेश्चन उसी बुक में होता है, अप्रोच उस बुक में होता है। प्रैक्टिस से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके बूस्ट करते जाते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सब कुछ इंक्लूड है किसमें, स्टडी मटेरियल में। और अगर बात करें ऑफलाइन एजुकेशन की, तो ऑफलाइन एजुकेशन एक ऐसा टूल है जहां पर हमें मिलता है फेस टू फेस टीचर गाइडेंस, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं मिल पाता है। आज भी टेक्निकल फील्ड में ऑनलाइन एजुकेशन का कभी कोई पर्याय नहीं बन पाया है। कहीं पर भी अगर एक स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाए कि आप ऑफलाइन एजुकेशन करिए, ऑफलाइन एजुकेशन करिए, हमेशा स्टूडेंट टेक्निकल ऑफलाइन में ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन हमारे पास एक ऑप्शंस की तरह होता है कि अगर हम कुछ नहीं मिल रहा है तो चलिए ऑनलाइन से कुछ तो पढ़ा जाए। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन एनवायरमेंट, दूसरा फेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर, कि टीचर के साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे पास एसएसजे के कोर्स थे कुछ। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सेकंड कोर्स की, जो कि 6 तारीख से ही लॉन्च हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे स्टेट जेई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच। अब बात करते हैं स्टेट जेई। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में स्टेट जेई का सिंपल सा मीन है कि अभी आरएसएम एसएसबी जेई के एग्जाम्स हुए हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है डिप्लोमा के लिए, बीटेक के एग्जाम्स हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात करें अन्य फील्ड कौन कौन से, जहां पर राजस्थान में आने वाले कुछ महीनों में जो वैकेंसी आएगी वो रहेगी पंचायती राज की। पंचायती राज की वैकेंसी है जहां पर आपके पास पहले से ही एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पहले से आपकी तैयारी सुदृढ़ होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें नगर निगम में, हाउसिंग बोर्ड में, ये कुछ वैकेंसी ऐसी है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा वेटिंग है। एमवीएसआई मोटर व्हीकल जो आपकी वैकेंसी है आरटीओ की, वो वैकेंसी सबसे ज्यादा डिमांडिंग वैकेंसी चाहिए, जहां पर जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है आपको हार्डली 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने के समय में तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, खास तौर पे उन स्टूडेंट के सामने जो पहले से ही 2-3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। आपको कंपटीशन में अपने आप को रखना होगा, रियल एटमॉस्फेयर में अपने को रखना होगा। तो यहां पे अगर बात करें स्टेट जेई में आपका बेच शुरू हो रहा है 6 तारीख से। वही अगर बात करें तो बेच का टाइमिंग है 7:30 से 5 घंटे रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो अगेन ये जो क्लासेस है ये रहेगी आपकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, वो भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए। याद रखिएगा डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए रहेगी। डिग्री और डिप्लोमा किस तरीके से पढ़ाया जाता है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो वही चीज सभी कोर्स में अप्लाई होने वाली है। यहां अगर फीस की बात करें तो इसकी फीस भी है 23,000 है, और अगर इसकी ऑनलाइन फीस की बात करें तो वो है आपकी 4,999 है, जो कि मैंने डिप्लोमा की फीस बताई है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक फीस स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया। याद रखिएगा यहाँ पर एक चेंजेस है एसएसजेई से, वो चेंजेस ये है कि नॉन टेक जो रहेगी यहाँ पर वो स्टेट की नॉन टेक है। जैसे अगर बात करें अभी हमने एमपीपीएससी एई की एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो वहां का जो नॉन टेक था वो एमपी का नॉन टेक रहता है। सिमिलर बिल्कुल उसी प्रकार से अगर राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में जो आपका नॉन टेक पोर्शन रहेगा वो राजस्थान का ही रहेगा, जिसे हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो राजस्थान का नॉन टेक पोर्शन हिंदी में ही आता है, सब जगह पढ़ाया भी हिंदी में जाता है। तो यहां पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो आपका पोर्शन है क्या रहेगा वो नॉन टेक वाला चेंज रहता है, बाकी सब कुछ टेक्निकल उसी लेवल का होता है जिस लेवल का आप डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पे तैयारी करते हैं। अगर आप स्टेट की बात करें तो जिस लेवल का पेपर आता है उसी पेपर को एनालाइज करते हुए आपके सिलेबस को कंटिन्यू रखते हैं। अगर बात करें हम एसएससी का, तो जिस तरह से एसएससी का पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पे हम यहाँ पर आपके कोर्स को डिजाइन करते हैं। जैसे हमने एसएससी के कोर्स की कुछ की फैक्टर्स देखे थे, तो वैसे अगर बात करें तो इस कोर्स में क्या है, सेपरेट बैच फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए सेपरेट बैच रहते हैं। यहाँ पर चूंकि स्टेट जेई के एग्जाम्स में प्री होता है, केवल मेंस नहीं होता है, तो सारा का सारा जो भी मैं स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ सब मेंस के लिए रहेगा, प्री के लिए रहेगा यहाँ पर, सॉरी। तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज, अगर पंचायती राज की बात करें तो वहां पर कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, किसकी तुलना में, हाउसिंग बोर्ड की तुलना में, या फिर नगर निगम में थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर जैसे एमवीएसआई एक इकलौती ऐसी वैकेंसी है जो राजस्थान में 2013 के बाद आएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, खासतौर पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट के लिए।
जोनटेक एक ऐसा अभी तक संस्थान है जो इस वैकेंसी को शुरू कर चुका है। ऑनलाइन क्लासेज जोनटेक की MBSA की शुरू है, जहां पर सैकड़ों स्टूडेंट कोर्स को परचेज कर चुके हैं और कोर्स को पढ़ रहे हैं। इट मीन आप मान के चलिए उनकी तुलना में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा है कि जो कोर्स आप ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं उसको ऑफलाइन परचेज करिए, या जो कोर्स आप ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं उसको ऑनलाइन परचेज करिए। तो किसी न किसी कोर्स को परचेज करने का फायदा यह है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो वहां पर सफलता के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं भाई। अगर बात करें तो वही आपकी ऑफलाइन क्लासेस आपको यहाँ मिलेगी, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, ऑफलाइन टेस्ट आपको मिलेगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो ऑफलाइन जो टेस्ट के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ दिया जाएगा, फेस टू फेस टीचर गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी। किसमें? ऑफलाइन कोर्स में। ऑनलाइन कोर्स में भी सब कुछ अवेलेबल है सिवाय कुछ चीज़ों के, जैसे यहाँ पर बात करें फेस टू फेस गाइडेंस, तो ऑनलाइन में फेस टू फेस गाइडेंस तो मिल नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप टीचर से कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं कि रेस क्यूरी के हेल्प से या फिर डायरेक्ट टीचर से बात करके। तो यहाँ पर आपकी क्यूरी के समाधान के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हमने ऐसा कोई वे नहीं छोड़ा है, कोई माध्यम नहीं छोड़ा है जिसके थ्रू आप अपनी समस्या का निवारण ना कर सके। समस्या चाहे आपके स्टडी मटेरियल की हो, समस्या चाहे आपके कॉन्सेप्ट की हो, समस्या चाहे आपके क्लासेस की हो, समस्या चाहे आपके कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी हो, आपको जोनटेक में हर प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इसी कड़ी के अंदर आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर को कवर करने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर के कौन कौन से कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट में तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2018, उसकी प्री के एग्जाम के बाद मेंस के बाद अभी जोनटेक की तरफ से आईजीबी प्रोग्राम लॉन्च हो रखा है, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि 1 तारीख से शुरू हुआ है और ये 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद ये तीसरा फेज भी जोनटेक के इंटरव्यू गाइडेंस का सफलतापूर्वक बंद हो जाएगा, जहां पर जोनटेक ने हजारों स्टूडेंट का इंटरव्यू यहाँ पर ऑफलाइन मोड में लिया है। कई स्टूडेंट की क्यूरीज होती है भाई, कई स्टूडेंट का मानना यह है कि सर हमारा जो इंटरव्यू है उसे ऑनलाइन लीजिए। पर्सनली और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो मत ही दीजिए भाई। जिस वे या जिस मोड का आप आगे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उस मोड में प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर पढ़ के एग्जाम में जा रहे हैं, संस्कृत पढ़ के जा रहे हैं, क्या मतलब होगा उसका बताओ? जब आपका इंटरव्यू वहां फेस टू फेस होगा, आप जो पैनल है उससे आप रूबरू होंगे, आमने सामने बैठेंगे, वही एटमॉस्फेयर होगा, वैसा ही रूम होगा, वैसा ही आपको सारा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तभी तो आपको एक्चुअल फील आएगी। आप घर पे वेबकैम चालू करके बैठे हैं, कुर्सी पे आपको पता है सामने कोई भी नहीं है, क्या कर लेंगे? कुछ कहेंगे नहीं, वो दूर बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, बस ठीक है 2 सवाल उन्होंने पूछे, 2 सवाल आपने बताया, हो गया इंटरव्यू। नहीं, अगर आप वाकई सीरियस है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप इस जिम्मेदाराना पोस्ट पे, एक गजेटेड पोस्ट पे जाएं, तो मॉक इंटरव्यू को कभी भी इतना इजीली मत लें। जहां पर हजारों स्टूडेंट ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू जोनटेक का दे चुके हैं, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी कदम में आपसे आगे हैं। हो सकता है आप मॉक इंटरव्यू इसलिए देने हैं कि आपको झिझक हो, लेकिन मॉक इंटरव्यू दिया इसलिए जाता है कि झिझक निकले। अगर वो झिझक आज यहां पर है तो डेफिनेटली आपके आरपीएससी पैनल के सामने भी झिझक रहेगी। तो यहां पर मॉक इंटरव्यू आप, चाहे मैं कहता हूं मॉक इंटरव्यू बॉम्बे से स्टूडेंट देने आ रहे हैं, तो आप कहां पे हैं? एक बार आना होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, किराया लग जाएगा, टाइम बच जाएगा, लेकिन आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आप उन हजारों स्टूडेंट के अंदर कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि जितनी सीट है उससे ज्यादा इंटरव्यू अभी तक स्टूडेंट दे चुके हैं। इसका मतलब आप देख लीजिए, उन स्टूडेंट से आप कहीं ना कहीं ले करेंगे किसी न किसी मोड में। जिस मोड में इंटरव्यू होते हैं उसी मोड में प्रैक्टिस करिए। जिस मोड में एग्जाम होता है, टेस्ट सीरीज भी इसी मोड में देते हैं ना, तो वही सीन इंटरव्यू के साथ होता है, बट स्टूडेंट समझते नहीं है। तो जो नहीं समझ रहा वो डेफिनेटली इस चीज को बियर करेगा, और जो स्टूडेंट समझ रहे हैं, समझदार है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और ऑलरेडी उठा चुके हैं। आईजीपी के फेज 1 और आईजीपी के फेज 2 में। आईजीपी का फेज 3 उन स्टूडेंट के लिए है जिनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि अब तो जाग जाओ, अब तो तैयारी कर लो। चीजें क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट है, चाहे आप कर्नाटक ले लें, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी, राजस्थान, दिल्ली, कहीं से भी आपको, हरियाणा, कोई सा भी स्टेट आप ले लीजिए, सभी स्टेट की जितनी भी पीएससीज है, उन सभी पीएससीज के असिस्टेंट इंजीनियर के कोर्सेज जोनटेक पर अवेलेबल है। अभी अगर बात करें कौन कौन से कोर्स आपके चल रहे हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपका ऑनलाइन कोर्स अभी रनिंग है, जिसका एग्जाम कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर बात करें हम यूपीपीएससी एई के ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है।
अगर हम बात करें CGPSC जो है उसके आपके चंडीगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट इंजीनियर उसके एग्जाम भी जो पैकेज है, ऑनलाइन पैकेज है, वो भी जोनटेक के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वही क्वालिटी एजुकेशन वही है जो ऑफलाइन बोर्ड में आपको बताइए, वही टीचर्स, वही क्वालिटी एजुकेशंस, वही क्वालिटी स्टैंडर्ड, वही आपका 4K का पैनल, एजुकेशन 4K पैनल, वही आपकी वीडियो क्वालिटी, वही आपका साउंड क्वालिटी, वही आपकी लंबी लंबी क्लासेस, वही आपका टोटल कवरेज ऑफ सिलेबस, वही ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, वही ऑफलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, वही आपका स्टडी मटेरियल, वही आपकी वीकली क्लासरूम टेस्ट सीरीज, सब कुछ वही आपका वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ मोड चेंज है। RSV की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो केवल 5999 है। वही अगर बात करें UPPSC और CGPSC की तो उसकी प्राइस भी यहाँ पर बहुत कम है। अब कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि सर ऑनलाइन प्राइसेस इतनी कम क्यों? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन लाने का सिर्फ जोनटेक का एक ही पर्याय है, वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया दूर दराज इलाकों में जो स्टूडेंट पहुंच से बाहर है उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन, वो भी इस चीज़ को पढ़ सके। ऐसे स्टूडेंट जो कोलकाता में बैठे हैं बट जोनटेक में जयपुर आकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि आप वहां से कनेक्ट रहिए, वहां से पढ़ के अपनी क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़िए। ऐसे स्टूडेंट जो MP UP में है, वहां पर कोई भी उनका एक ढंग का इंस्टीट्यूट उनको नहीं मिल पाता है जहां से वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए, उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप जोनटेक से ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए और अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ते बढ़ते अपनी सफलता को प्राप्त करिए। तो यहां पर रीजन यही है कि जोनटेक हमेशा अग्रसर रहा है स्टूडेंट के हित में। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पर ही है। कोर्स की ड्यूरेशन अगर बात करें तो यहां कस्टमाइज पैकेज है। ये कस्टमाइज पैकेज आप 3 महीने से लेके साल भर के खरीद सकते हैं। आप इन पैकेज को 3 महीने के लिए परचेज कर सकते हैं, इन पैकेज को 6 महीने के लिए परचेज कर सकते हैं, इन पैकेज को 1 साल के लिए भी पैकेज परचेज कर सकते हैं, तो इन पैकेजेस को 9 महीने के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। यानी यहाँ के 3 के मल्टीपल में आपको ये पैकेज मिलेंगे। और ये पैकेज आप सभी, ये जो आपको कोर्स ड्यूरेशन है वो सभी, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे आप चंडीगढ़ की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, किसी भी PSC की बात कर लें, सभी कोर्सेज में आपको वैलिडिटी यहाँ पर जो ऑप्शन है मिलता है कस्टमाइजेशन का। वहीं अगर बात करें तो देखिए टोटल 400 प्लस आवर्स की ऑनलाइन क्लास होती है। पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग प्लस नॉन-टेक मिला के आपका तकरीबन मिनिमम से मिनिमम 400 प्लस आवर की क्लासेस आपकी रहती है, जो कि ऑफलाइन में भी इतने रहता है जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पर आपको कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जोनटेक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये आप सब जानते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा RSCB, UPPSC, CGPSC, ऐसे ही आपके सामने कुछ कोर्सेज और है जो कि RPSC AE का 2018 का अभी इंट्री हो रहा है। जैसे ही इंट्री खत्म होगा नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे RPSC 2022 मोस्ट प्रोबेबली या फिर 2021 के लास्ट में। RPSC AE जैसे वैकेंसी आएगी उसका कोर्स जोनटेक ने अभी से ही रीडिजाइन करना शुरू कर दिया है। जोनटेक अभी से ही उस पर लगातार रिसर्च कर रहा है, लगातार उस पर स्टडी कर रहा है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार उस चीज को इंप्रूव कर रहे जा रहे हैं। जो भी स्टडी मटेरियल उसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, लगातार ई-बुक्स बनाई जा रही है, लगातार टेस्ट सीट डिजाइन करी जा रही है, लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो उसका कोर्स भी जोनटेक के एप्लीकेशन में आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, RPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2021 या 2022। ऐसी तरह से अगर बात करें तो MPPSC का कोर्स अवेलेबल है अभी, और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्स भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं या कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर टेक्निकल एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, या तो स्टूडेंट वहां से जाएंगे दिल्ली या फिर वहां से जाएंगे जयपुर। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जोनटेक एक ऐसा आपके सामने क्वालिटी वाला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। आप घर बैठिए एक ऑनलाइन कोर्स लीजिए, आप 400 घंटे का पूरा कोर्स कवर करिए आराम से। फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉल पे बात कर लीजिए, मैसेज से बात कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, रेज क्यूरी कर दीजिए, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी मोड को यूज कर सकते हैं। वही जो आपके सामने खासियत अभी मैंने बाकी 3 PSC वाले एग्जाम की बताई थी, वही यहाँ पर है कि कस्टमाइज पैकेज इनके लिए भी अवेलेबल है, जहां पर आप 400 घंटे की जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं भाई। तो ये था मेरे पास असिस्टेंट इंजीनियर के जो कोर्स अवेलेबल है वो। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी कोर्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट आपके पास है उन स्टेट की PSC के सभी कोर्स अवेलेबल आपको यहाँ मिलेंगे भाई। अब हम बात करते हैं कि जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसके अंदर आपके साथ क्वालिटी या फिर स्टडी मटेरियल में क्या दे रहे हैं। तो देखिए स्टडी मटेरियल आपको रहता है कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज एज पर ट्रेंड्स। CGPSC का सिलेबस अलग है, तो CGPSC के सिलेबस में आपको CGPSC के हिसाब से सिलेबस कराया जाएगा। UPPSC का सिलेबस उसका थोड़ा सब्जेक्ट वेरिएशन है, तो वहाँ पर उसी सब्जेक्ट की आपको स्टडी कराई जाएगी।
आरपीएससी में आपको जैसे देखो सोशल एस्पेक्ट नाम का एक सब्जेक्ट आता है, तो वो किसी दूसरी पीएससी में नहीं आता है, तो वो आपको उस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। यानी जिस पीएससी का जो आपका सिलेबस कवरेज है, सेम वही सिलेबस कवरेज के हिसाब से हम सिलेबस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करें प्री मेंस सेपरेशन कवरेज प्लस इंटरव्यू भी इसमें गाइड करिए आप। तो यहां पर एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको आरपीएससी का बताया कि जितने भी एएन के एग्जाम हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू हम यहां पर कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। ऑनलाइन क्लासेस में आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के आपके पास एक वर्कबुक मिलेगी, हर सब्जेक्ट की वर्कबुक का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर वैकेंसी के आपकी 1 या 2 टेस्टेज आपको मिलेगी। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, ये एग्जाम थोड़ा आगे जाता है, तो हम टेस्टेज और लॉन्च करते हैं, जैसे कि हमने आरएसएम एसएसबी में किया था। आपके सामने जैसे ही एग्जाम पहले कैंसिल हुआ तो उसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज आई, उसके बाद एग्जाम फिर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर एक नई टेस्ट सीरीज आई, तो कुल मिला के ऐसे 3 टेस्ट सीरीज आ गई। अगर 3 टेस्ट सीरीज की बात करें तो लगभग 80 प्लस पेपर्स आपके सामने अवेलेबल है। उन 80 प्लस पेपर्स भी डिजाइन किए गए एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, एक्सपर्ट कंटेंट राइटर के द्वारा। तो जहां पर इतना कुछ एफर्ट जोंटे की तरफ से डाला गया, तो पेपर कहां से जाएगा फिर। डेफिनेटली इतने अथक प्रयासों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी कड़ी परीक्षा के बाद स्टूडेंट का सिलेक्शन तो होना ही है, और जोनटेक आपके उस सिलेक्शन में हमेशा अग्रसर रहा है, हमेशा भागीदार रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या इंक्लूड रहता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है, हर पीएससी के आपके सामने मिलेगी भाई। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑनलाइन कोर्स है तो एक सबसे बड़ा अच्छा फीचर है रेज क्यूरी फॉर एवरी सिंगल डाउट। आपको जो भी डाउट है, डाउट वीडियो में है, कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्यूरी भेज दीजिए। डाउट क्वेश्चंस में है, कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट लीक कर रहा है, कहीं कोई चीज में गड़बड़ आ रही है, तो आप क्यूरी भेज दीजिए। क्यूरी भेजने की नीड वैसे ना के बराबर होती है, क्योंकि अब सिस्टम इतना स्टेबल और सुदृढ़ हो गया है कि आपको ज्यादा क्यूरीज आती नहीं है। पढ़ने के बाद क्यूरीज वैसे ही नहीं आती है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं सीधा आपके माइंड में जाती है चीजें, वहीं पे ही चीजें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इतने एफर्ट लगाने की नीड नहीं है जितना एफर्ट आप बाकी जगह या बाकी माध्यम से लगाने के प्रयास करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा एफर्ट बाकी एक्सपर्ट ने ही आपके सामने यहाँ लगा चुके हैं भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो भी है कि एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये तो था ऑफलाइन एडमिशन में, ठीक है, आपने ये बात कर ली। अब अगर बात करें कि मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूं तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के कई सारे मोड है। सबसे जो कन्वीनियंट मोड होता है वो ये होता है कि आप यहां पर इस नंबर पे कॉल करके भी सारी इंक्वायरी जो मैंने आपको बताई है वही चीजों में अगर कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं। कोई नई चीज हो जो मैंने यहाँ नहीं बताई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां से भी आपको जवाब मिल जाएगा। और एडमिशन रिगार्डिंग जो भी है इस नंबर से भी आप सारी क्यूरीज और एडमिशन इस नंबर पर भी आप ले सकते हैं। यहीं से आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके जिस भी मोड में आप पेमेंट देना चाहते हैं उस मोड में पेमेंट देके एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये लिंक आपके सामने है jontech.in/admission का। इस लिंक पर जाकर भी आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। इससे भी आसान है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप सीधा एडमिशन पेज पे जाएंगे, अपने डिटेल फिल करिए और वहीं से ऑनलाइन मोड से आप एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ साथ आप एडमिशन जोनटेक के ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी ले सकते हैं, जहां पर आप इन सभी मोड की हेल्प के अलावा एक ऑफलाइन विजिट के द्वारा भी एडमिशन यहां पर पॉसिबल है। ये आपके सारा एडमिशन है। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर जो भी, यहां पर अगर बात करें हम यहां पे, तो यहां पर जो भी आपके पास ऑफलाइन क्लासेस है उन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए टोटली फ्री होती है। इट मीन्स अगर आज आप ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो आपके साथ ऑफलाइन के जितने भी बेनिफिट्स मैंने बताए हैं उन बेनिफिट्स के अलावा ऑनलाइन के सभी बेनिफिट्स आपके साथ रहेंगे। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो चीज आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ी है वही चीज घर जाके आप ऑनलाइन क्लासेस से तुरंत रिवीजन कर लीजिए। हो सकता है क्लास में आपकी कोई झिझक हो, आप ना पूछ पाए टीचर से, या इतना समय ना मिले कि आप टीचर से पर्सनली इतना कुछ इंटरेक्ट कर सकें। उस केस में आप ऑफलाइन क्लासेस से घर जाके उस चीज को दोबारा रिवाइज करिए, एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, सिंगल मोड में, डबल मोड में, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, जिस भी तरह से आप रिवाइज करना चाहते हैं उस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी मोड से तो आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसकी वैलिडिटी जो है वो लगभग 3 महीने के आसपास आपको मिलने वाली है भाई। जितनी वैलिडिटी कोर्स की रहेगी उतनी ही वैलिडिटी आपके ऑनलाइन कोर्स की मिलेगी। जितने कोर्स वैलिडिटी का कोर्स ऑफलाइन है उतने ही कोर्स की वैलिडिटी का आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिलने वाला है यहाँ से। तो ये हमारे पास सारी जो भी डाउट्स, जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ दी है। अब मैं उन डाउट्स को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। अगर फोन आता है यहाँ पे ऑफिस में
तो फ़ोन से जितने भी डाउट्स स्टूडेंट पूछ सकते हैं, या जो भी एक स्टूडेंट के मन में डाउट आता है, एक सवाल आता है, उन सभी सवालों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आइए भाई, पहला सवाल तो यही है कि वाई जोनटेक। सर इतने सारे इंस्टीट्यूट है, जयपुर तो शिक्षा के लिए वैसे भी हब बन चुका है, इतने सारे इंस्टीट्यूट हम जोनटेक की क्यों प्रूव करें? देखिए भाई, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप आओ जोनटेक आओ जोनटेक आओ। कोई भी स्टूडेंट है अपना कॉमन सेंस या फिर अपना दिमाग यूज़ करता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आपसे ज़्यादा क्रिएटिव माइंड, आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो आप लोग चीज़ों को बहुत सही तरीके से जज कर पाते हैं कि कौन किस लेवल पे जाके बात कर रहा है, कौन किस लेवल पे जाके क्या करते हैं। जोनटेक के द्वारा मेंटेन की गई क्वालिटी, हमारे विजन, हमारा मिशन, हमारी वैल्यूज जो है वही आपको ये बताती है कि हम जोनटेक को क्यों लॉन्च करें, जोनटेक को क्यों ज्वाइन करें, सॉरी। तो जोनटेक को ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका, सिंपल सा कारण आपके पास होना चाहिए कि अगर आपका ड्रीम है जॉब, तो हमारा गोल है आपको जॉब देना। आपके ड्रीम को फुलफिल करना ही जोनटेक का गोल है, वही गोल है जिसके लिए मैं कहूंगा कि आप जोनटेक को ज्वाइन करिए। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर इस फील्ड से जुड़ा हुआ आपको कोई स्टडी मटेरियल, कोई क्वालिटी मीट आपके साथ ना कर रही हो। आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए चाहे ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आपको यहाँ से क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ कि जोनटेक क्यों ज्वाइन करना है। सेकंड जो सवाल बनता है कि क्या सर डेमो क्लास अवेलेबल है, इज डेमो क्लासेस अवेलेबल? मैंने कहा यस। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आपको डेमो क्लास अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आपके पास डेमो क्लासेस अवेलेबल है। इट मीन्स आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन किसी भी मोड में एडमिशन लीजिए, एडमिशन से पहले आपके सामने उन्हीं फैकल्टीज का डेमो अवेलेबल है जिन फैकल्टीज से आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में डेमो लेने के लिए आप ऑनलाइन का जो जोनटेक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ से लॉगिन करने के बाद आप जिस भी कोर्स का डेमो देखना चाह रहे हैं उस कोर्स के डेमो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऑफलाइन क्लासेस में, तो ऑफलाइन क्लासेस में आप जब भी क्लासेस ओपन होती है, जो कि मैंने आपको बताया 6 तारीख से ओपन हो रही है, 6 तारीख को टाइम पे आइए, आपको डेमो क्लासेस फ्री मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज एडमिशन इज पॉसिबल। कुछ स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर कई सारी कोचिंग्स ऐसी है, कई सारे संस्थान ऐसे हैं, कई सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं छोटे और बड़े, जहां पर शुरू में वो शिक्षण संस्थान अपने सबसे बेस्ट टीचर को स्टूडेंट से रूबरू कराते हैं, और कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है उनकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। इस तरह के जितने भी आपके भ्रम हैं, जितने भी भ्रामक तथ्य आपके सामने आए हैं, उन सब तथ्यों को जोनटेक एक सिरे से खारिज करता है और आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सब्जेक्ट वाइज एडमिशन लीजिए। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एडमिशन लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डेमो लीजिए, पसंद आता है तो एडमिशन लीजिए। उसके बाद अगर आप आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आरसीसी में एडमिशन लीजिए। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में एडमिशन लीजिए। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एडमिशन लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन में एडमिशन लीजिए। इट मीन्स आप क्वालिटी चेक का सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप सब्जेक्ट वाइज एडमिशन भी आपके पास पॉसिबल है। आप जोनटेक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को किसी भी वक्त किसी भी समय परचेज करके कभी भी आप उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो आपको जोनटेक प्रोवाइड कराता है, इकलौता संस्थान है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है भाई। नेक्स्ट, व्हेन टू स्टार्ट एएन एंड जेएन प्रिपरेशन। सबसे बड़ा सवाल है कि सर एएन और जेएन की प्रिपरेशन कब करना चाहिए। एक ऑर्डिनरी जो भी पर्सन है वो ये कहेगा कि जब वैकेंसी आए तब तैयारी कर लेना, अभी कुछ और कर लो। लेकिन जिनका विजन लॉन्ग होता है, जिनके लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होते हैं, वो लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही सारी तैयारी करके रखते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये एम है कि मुझे असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे वो 28 पीएससी में से कोई भी पीएससी हो, या फिर मुझे जूनियर इंजीनियर, चाहे वो स्टेट का लेवल का हो, चाहे एसएससी सेंटर लेवल के हो, या फिर कोई पीएसयू हो, या फिर अदर स्टेट्स का हो, मुझे इन ही फील्ड में जाना है, तो मैं कहूँगा आपको जस्ट अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से ही शुरू करनी चाहिए। आप अपनी डिप्लोमा एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करिए भाई। अगर आप बीटेक में हैं तो बीटेक थर्ड ईयर से ही मैं कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं तो उस केस में आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने जो प्रिपरेशन है, जो अपना लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए।
यही एक परफेक्ट टाइम होता है जो आपको मैंने बताया यहाँ पे। पता सबको है, पता सबको है, बट आप मुझसे जानना चाह रहे थे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कब अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि बीच का कुछ समय ऐसा था जहां पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था, कोरोना का एक काफ़ी प्रभावशाली दौर गुजरा है, लेकिन अब आने वाले दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। राजस्थान एक ऐसा आज की तारीख में जिला है जहां पर वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो उस केस में अगर बात करें तो दोबारा कोरोना की लहर आने के चांसेस नगण्य हैं बिल्कुल। तो उस केस में जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा या डिग्री के पास आउट है, तो उन स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि वो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे, ताकि जब भी 2, 3, 4 महीने बाद जब भी वैकेंसी आएगी, जो कि बजट में प्रस्तावित है, तो वैकेंसी को आना है। हाँ, कुछ डिले हो जाता है तो बात अलग है। तो जब भी वो वैकेंसी आएगी तो उन्हें वो नहीं होगा कि प्यास लगी कुआं खोदा, हाथ पे सरसों उगा दिया, ऐसा नहीं होगा। उनकी प्रिपरेशन पहले से सुदृढ़ होगी और वो अपनी उसी प्रिपरेशन को बेस रखते हुए यहाँ पर सफलता की तरफ बढ़ेंगे भाई। तो ये मेरे सवाल, आपके सवालों का जवाब था कि कब हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, व्हाट अबाउट पीएसयू एग्जाम प्रिपरेशन। यस, मैंने आपको बताया जितने भी पीएसयू के एग्जाम है उनका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में आपके पास प्रिपरेशन मोड अवेलेबल है। चाहे आरआरबी हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे जेएमआरसी हो, या फिर अदर पीएसयूज हो, सभी पीएसयूज की प्रिपरेशन जोनटेक यहाँ पर करवाते हैं, सेम उसी स्टडी मटेरियल और उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट अगर बात करें, विल द कंप्लीट सिलेबस बी कवर्ड। यस, कंप्लीट सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, साथ में जो सिलेबस में फ्लक्चुएशन है वो भी कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, तो एक सब्जेक्ट होता है मेट्रोलॉजी, जनरली एसएससी में नहीं आता है पर आरएससी में आया है। तो जो भी ऐसे सब्जेक्ट है जो किसी एक एग्जाम में आते हैं पर दूसरे में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का वेरिएशन इस तरह से होता है कि जो सब्जेक्ट जिस एग्जाम में आता है, जो सब्जेक्ट जिस एग्जाम में नहीं आता है, उसी हिसाब से टू द पॉइंट सिलेबस को पूरा डिटेल में स्टडी करके, रिसर्च करके उसका कोर्स लॉन्च किया जाता है, उसके कोर्स को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जोनटेक सब कुछ पहले से रिसर्च करके आपके सामने आता है भाई। नेक्स्ट, विल स्टार्ट मटेरियल विच स्टडी मटेरियल बी गिवन इन ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज। यस, चाहे आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन लो, चाहे ऑफलाइन बैच में एडमिशन लो, दोनों ही बैचेज में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर बात करें, वेदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विल बी गिवन अलोंग विथ ऑफलाइन बैचेज। यस, अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफलाइन के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ ऑनलाइन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफलाइन बैच में जाएंगे तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑफलाइन बुक मिलेगी, ऑफलाइन आपको जितने भी वर्कशीट है वो मिलेगी, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसके साथ इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना आपको, जो भी आपने यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ा है उसके साथ साथ ऑनलाइन की सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है भाई। ऑफलाइन क्लासेस इज बेटर और ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, एक इतना बड़ा सवाल है जो आज की तारीख में हर टेक्निकल स्टूडेंट जानना भी चाहता है, पूछता भी है, पर सबको पता है, पता आप सबको है, बट फिर भी आप हमसे जानना चाहते हैं कि बताइए सर क्या करें। तो देखिए, अगर मैं अपने तौर पे निजी तौर पे या फिर मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बताऊं, तो मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकल एजुकेशन का ऑफलाइन का कोई भी पर्याय नहीं मिलने वाला है। टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही इफेक्टिव हो सकती है। हाँ, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ जरूर सकते हैं, बट पढ़ते वक्त कई सारे डाउट ऐसे आते हैं, कई सारे एंगल्स ऐसे होते हैं जहां से आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। ऑफलाइन क्लासेस में कोई एक कंसेप्ट आपको सिंगल एंगल से समझ में नहीं आया, आपने टीचर से पूछा, टीचर ने एंगल बदल के आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। बट ऑनलाइन क्लासेस में टीचर को नहीं पता होता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। टीचर अपनी ही धुन में पढ़ाता है, टीचर अपनी ही रफ्तार से पढ़ाता है, टीचर अपने ही वे से पढ़ाता है, अपने ही कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ाता है। आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो दिक्कत होती है कि टीचर से बात करें, उससे कनेक्ट हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा ऑनलाइन में ड्रॉबैक है फेस टू फेस इंटरेक्शन। सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रियल एटमॉस्फेयर ऑफ कॉम्पिटिशंस। आप घर बैठ के, आपके सामने एक लैपटॉप है, आप है और कोई नहीं है रूम में, आपको लगता है कि पूरी दुनिया में इकलौता हूं जो पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि रियल एटमॉस्फेयर क्लास में आने के बाद पता लगता है। रियल एटमॉस्फेयर वहां पर 100-50 बच्चों में जब आप देखते हैं कि आप अपने वो कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, तो वहीं पे आप अपनी स्केलिंग करके पता कर सकते हैं कि हाँ, मेरे कंसेप्ट कितने बूस्ट है, कितने नहीं है।
अगर आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो रहा है तो टीचर से बात करके अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन में आप कॉन्सेप्ट को टीचर से बात करके क्रैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑफलाइन मोड आज भी सबसे बेटर है टेक्निकल में, जो हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता था बट आपने फ्री मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ टू क्लियर डाउट इन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में कोई डाउट है तो सिंपल सा है, टीचर से बात करिए, सीधा क्लास में आप हैंड रेज करिए, सर 1 मिनट मुझे समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए, तो आपका जो डाउट है फेस टू फेस और इंस्टेंटली सोल्व हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एक बटन आता है नीचे रेज क्यूरी, वहाँ पर आप लिखिए कि सर मुझे इस वीडियो में इतने टाइम पर इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। वो क्यूरी टीचर के पास जाएंगी, टीचर उस क्यूरी को पढ़ेगा, उस वीडियो को देखेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और आपको वहीं से वापस रिवर्ट बैक करेगा, आपको अपना सॉल्यूशन वहाँ से मिलेगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं सॉल्यूशन से तो थैंक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पाते हैं तो उस केस में आप दोबारा टीचर से कॉन्टेक्ट करिए। फिर भी नहीं हो पाते हैं तो टीचर से बात करिए, कांटेक्ट करिए, उनको फ़ोन पे बात करिए, टेलीफोनिक आपका डिस्कशन चलेगा, उस पर जो भी आपके डाउट्स है उसको सोल्व किया जाएगा। तो ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका डाउट है तो सोल्व नहीं होगा, ऑनलाइन में डाउट सोल्विंग प्रोसेस है, बट डेफिनेटली जितना ऑफलाइन है उतना अप्रोचिव नहीं है, उतना आपका वेल डिजाइन और वेल आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बट हाँ ये है कि आपका डाउट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से डेफिनेटली होता है भाई। व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ बेच इन द एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन में जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं, कोई भी बेच ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर हर कोर्स की वैलिडिटी उस कोर्स के सामने लिखी होती है कि आप 3 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं, 6 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं, या 12 साल का कोर्स, 12 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं, या 1 साल का कोर्स खरीद रहे हैं, तो उस बेच के सामने लिखा होता है सब कुछ। अगर कोई किसी प्रकार की नेचुरल क्लाइमेट आती है, जैसे कि कोरोना आया था तो हमने सभी कोर्स की डेट एक्सटेंड की थी, इवन अगर बात करें तो 1-1 साल के कोर्स हमने स्टूडेंट को फ्री दिए थे। इतना एक ह्यूज अमाउंट में फ्री कोर्स देना बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हमने कर दिखाया है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली आगे स्टूडेंट के हित में जोनटेक से जो भी फैसला हो सकता है, जोनटेक बेझिझक बिना किसी विचार के, बिना किसी हित के, स्टूडेंट के हित के लिए हमेशा करने को तैयार रहा है और रहेगा भाई। तो यहाँ पर जो डाउट था कि विल देयर बी एनी सपोर्ट इफ द एग्जाम इज डिलेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज। यस, कहने का मतलब है कि अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो वो हमने बताया कि आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर डिले होता है एग्जाम में तो कोई सपोर्ट मिलेगा। यस, सबसे बड़ी एग्जांपल RSM SSB JEE में हमने स्टूडेंट को फ्री ऑफ कोर्स दिए थे, सारे ऑनलाइन क्लासेस फ्री, ऑनलाइन टेस्ट फ्री। सिमिलरली RSCB में भी हमने यही किया है, स्टूडेंट को मिनिमम से मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम साल भर का कोर्स जो है, जिसकी प्राइस तकरीबन एक कोर्स की 12,000 के आसपास है, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। और किसी सिंगल 1 या 2 स्टूडेंट को नहीं दिया है, सैकड़ों स्टूडेंट, जितने भी बैचेस थे सभी बैचेस के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कोर्स ये जो कोर्स है ये हमने एक्टिव करके दिया है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके इस सवाल का जो हमने कर दिखाया है। अगर हमने कर दिखाया है तो डेफिनेटली हम इसको आगे भी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन इफ द क्लासेस विल ऑफ ड्यू टू कोरोना थर्ड वेव। देखिए जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कोरोना की थर्ड वेव वैसे तो आने वाली है नहीं, बट अगर खुदा ना खास्ता फिर भी लहर आ जाती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ठीक है लहर आ गई, तो अगर लहर आ जाती है तो उस केस में जोनटेक की तरफ से जिस तरह के एफर्ट ऑनलाइन एजुकेशन आप तक पहुंचाने के किए गए हैं वही एफर्ट कंटिन्यू रहेंगे। आपकी जितनी ऑफलाइन क्लासेस होगी उतनी रहेगी, वो पोज रहेगी, वो वहीं की वहीं उसी बेनिफिट के साथ रुकी रहेगी। जब वापस क्लासेस ओपन होगी तो सेम बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा इस बीच वाले अंतराल में जोनटेक की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे के सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो स्टूडेंट के रहते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम सभी प्रकार की क्यूरीज को सोल्व करने की कोशिश की है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। उसके साथ साथ अभी भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट है लिखिए, आपको यहाँ से वापस जवाब मिलेगा। उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन 2 नंबर है, यहाँ पर आप किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहाँ पर आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की जानकारी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन डेमो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन आपका ई बुक, जितने भी आपकी फैसिलिटी है ऑनलाइन, उससे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर जोनटेक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपको इजीली मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जोनटेक लिखने पर। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो ये आपका मेल एड्रेस है जहाँ से आप हमको लिख सकते हैं भाई। तो ये आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ पर आपको एक गाइडेंस दी गई है कि आपको किस तरह से आगे अपने आप को अप्रोच करके चलना है, आपको किस तरह से डिप्लोमा पास आउट और डिग्री पास आउट स्टूडेंट के लिए आगे आपको अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करना है, और जोनटेक ने किस तरह से अपने आप को एक वेल एस्टेब्लिश्ड, एक सुदृढ़ माहौल में एक स्टूडेंट के लिए हितकारी संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है।
आपके कोई डाउट है तो अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, धन्यवाद।